Hello friends, my name is Akshita Garg and welcome you all to Avian IAS Academy. So I am teaching UGC NET Management and Commerce simultaneously at Avian. So in the last video from the unit Marketing Management, we covered STP, our segmentation, targeting and positioning, and हमने वो बहुत elaborated and detailed form में हमने वो cover किया था. So if you haven't watched that video, please check out to that video too. In this video we will be covering the marketing concept, जिसको हम evolution of marketing भी कहते हैं, and also as market orientation concept. इसमें बेसिकली हमारे 6 कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट ऑन द सरफेस एरिया इफ देखा जाए तो देयर आर ओनली 5 टाइप्स. इट हैज़ मार्केटिंग ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट, जिसे हम इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं. दैट over a period of time as globalization came into, and जैसे जैसे प्रोडक्ट में इनोवेशन होते गए, जैसे जैसे मार्केटर्स इनोवेटिव डिज़ाइंस लेकर के आते रहे, जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता चला गया, कैसे अप्रोचेस टुवर्ड्स सेलिंग द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो बाइंग, वो अप्रोचेस कैसे चेंज होती गई. सो आज हम उसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. Fourth is marketing concept and fifth is socially responsible concept. So अगर हम evolution of marketing में देखा जाए, surface area पे there are 5 concepts that are covered, but there is one more concept that holistically includes all the approaches towards serving for the customer and the society, taking care all the stakeholders. That is holistic approach, जो कि हम after all these cover करने वाले हैं. सो प्रोडक्शन, टू स्टार्ट विथ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होता है, दैट ये 90s की या फिर 20th सेंचुरी में क्या होता था, जो मार्केटर्स थे वो बेसिकली फोकस करते थे दैट वो मास प्रोडक्शन करें, बहुत बल्क में प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें, बहुत बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो बहुत रीजनेबल अमाउंट पे वो कस्टमर्स को डिलीवर कर सकें. एज वी नो कि पहले का जो टाइम होता था, इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था, इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स नहीं थी, तो कस्टमर्स इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे अबाउट वेराइटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो मार्केटर्स का अप्रोच जो होता था वो ये होता था कि वो बल्क बाइंग करें, मास डिस्ट्रीब्यूशन करें, मास प्रोडक्शन करें एंड मेक इट वाइडली अवेलेबल. सो ये हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है. वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, वाइडली अवेलेबल and at cheap rates. सो जब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो हमारी बाइक बल्किंग होती थी, जो बल्क बाइंग होती थी हमारी, वो पर हेड बहुत कम कॉस्ट पड़ता था, जिसकी वजह से मार्केटर्स कुड इवन सेल द प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स, और उसमें भी उनका बहुत सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट हो जाते थे, बिकॉज उस टाइम पे ना तो इतना कॉम्पिटिशन था, ना ही कस्टमर्स की इतनी नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स थी. राइट. सो एज द टाइम पास्ड बाय, then marketers की जो approach रही, then they saw that customers have become little more aware. उनको पता है अब कि उनको क्या लेना है, या उनके जो desires हैं या उनके taste and preferences generate होने लगे. तब हमारा concept आया the product concept. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, दैट हमें क्या करना है, एज द नेम सजेस्ट प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट में क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने एडेड इनोवेशंस हम उसमें कर सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट के दौरान मास प्रोडक्शन नहीं होता था, प्रोडक्शन होता था एज पर द रिक्वायरमेंट कि कितने उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ उन्हें डिलीवर करनी है कस्टमर्स को. राइट. बट यहाँ पर चीपर रेट्स एज इन कंपैरिजन टू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं होते थे, यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस होते थे एज पर द फीचर्स एंड इनोवेशन ब्रॉट इन द प्रोडक्ट. सो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट
क्वालिटी, फीचर्स एंड इनोवेशन। सो देन हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट आता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है दैट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केटर्स बनाते हैं अपनी तरीके से, अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से, बट उन्हें कस्टमर्स को सेल करना होता है। सो हमारी सेलिंग कॉन्सेप्ट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग चाहिए होती है। कहने का मतलब लाइक देयर इज नो हार्डकोर नीड इन द कस्टमर्स लाइफ टुवर्ड्स दोज प्रोडक्ट्स। जैसे हम कहें हमारे जो अनसॉट गुड्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कोई नहीं लेना चाहता, बट उसको अग्रेसिवली सेल किया जाता है ताकि कस्टमर्स उसके बारे में नॉलेज गेन करें, उसके बारे में अवेयर हो एंड देन दे परचेज इट। सो दिस इज बेसिकली उस प्रोडक्ट को पुश किया जाता है टुवर्ड्स कस्टमर्स दैट दे गेट टू नो मोर अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड हमारी सेल्स जनरेट हो। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट मोर ओवर इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स बाय लेटिंग नो कस्टमर्स कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, एंड इट इज मेजरली फॉर द प्रोडक्ट जहाँ पे कि या तो इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर्स है या फिर कस्टमर्स को इतनी नीड नहीं है। सो कस्टमर्स को प्रोडक्ट को पुश करना पड़ता है, कस्टमर्स की तरफ प्रोडक्ट को पुश करना होता है। सो दिस इज बेसिकली सेलिंग अग्रेसिव, एंड यहां पर हमारा सेल्स को जनरेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, आई होप दैट इज क्लियर। सो इंश्योरेंस जैसे हमारे अनसॉट गुड्स हो गए, जैसे हमारे कॉफिन्स हो गए, नोबडी वांट्स टू परचेज जो कॉफिन्स होते हैं हमारे, जो हमारे बैरन लैंड्स होते हैं, जो बंजर जमीनें होती हैं, नोबडी वांट्स टू परचेज दैट, बट उनको अग्रेसिवली सेल किया जाता है, राइट। सो कुछ ऐसी चीजें जो कि द कस्टमर इज नॉट विलिंग बट द मार्केटर हैज टू पुश दैट प्रोडक्ट थ्रू एडिशनल प्रमोशन एफर्ट्स, वो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। देन कम्स हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इवोल्यूशन डिड एंड हमारा ग्लोबलाइजेशन आया, थोड़ा कंज्यूमर्स में हमारा अवेयरनेस बढ़ा, उसके बाद हमारा कंपटीशन बढ़ा, कंपनीज जनरेट होने लगी विद मोर इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ। सो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि इट वाज नॉट सफिशिएंट कि आप एक ही स्पेशलाइज्ड गुड को बनाते चले जाओ एंड द कस्टमर्स विल परचेज इट, ना ही इट वाज कि आप कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर विल बी लॉयल इनफ टू यू। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यू हैव टू गेट इनटू मोर अंडरस्टैंडिंग द कोर नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर। आपको उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझना होता है। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज कस्टमर ओरिएंटिंग। सो दिस इज बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक। कहने का मतलब है हम वही प्रोड्यूस करते हैं जो मेरा कस्टमर चाहता है। इफ द कस्टमर वांट्स दैट देयर शुड बी अ बॉडी वॉश इन लेवेंडर, सो वो ही बनेगा। सो इसमें फिक्स बेसिकली फोकस किया जाता है बिकॉज कंपटीशन इतना ह्यूज हो गया दैट कस्टमर बिकेम द किंग ऑफ द मार्केट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यही है दैट कीपिंग एवरीथिंग इन व्यू कि आपको प्रोडक्शन करना है, आपको एक सफिशिएंट लेवल पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है, एक सफिशिएंट लेवल पर प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है विद इनोवेटिव टेक्निक्स। बट यहाँ पर ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहेगी जहाँ पे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको फिजिबल स्टडी करनी पड़ेगी, आपका मार्केट क्या है वो स्टडी करना पड़ेगा। ये अप्रोच जो है ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होती है, कस्टमर सेंट्रिक होती है, जिसमें कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किसको सर्व कर रहे हैं और उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। इफ यू डोंट गिव a thought to it, if you do not give sufficient time understanding the needs and wants of the consumers, it will be shifting to your competitors. Then हमारा आता है socially responsible concept. So as the name suggests, socially responsible. So socially responsible में क्या आ जाता है that we will be, the marketers will be adopting the techniques जो कि नॉट ओनली सर्विंग द कंज्यूमर्स बट सर्विंग द स्टेक होल्डर्स साइमल्टेनियसली, जितने भी एसोसिएटेड पार्टीज हैं बिजनेस की, एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें हमारा बेसिकली आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लस सोशल बीइंग या फिर सोसाइटीज वेलबींग। सोसाइटीज वेलबींग।
वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू देम, वी आर अंडरस्टैंडिंग देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली वी आर प्रोवाइडिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग इन द जो भी हमारे फीचर्स हैं प्रोडक्ट के या जो भी हम क्वालिटी उनको कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं. सो इसमें हमारा आ जाता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में हमारा आ जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस प्रॉफिट. सो मैनी टाइम्स दिस ऑल्सो आस्क्ड बाय एनडीए, हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या अप्रोच होती है बेसिकली मार्केटर्स की. सो देर इज नो डाउट, यहाँ पे हमारा कस्टमर सेंट्रिक होता है, हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है जो अप्रोच होती है, बट नॉट टू फॉरगेट कि हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ जो मार्केटर्स का अप्रोच होता है इज इक्वली ऑन प्रॉफिट. सो देर इज अ इक्वेशन दैट इज जनरेटेड ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस प्रॉफिट. सो being in the market, so marketers को ये भी देखना है how they can serve and satisfy their customers for long run, प्लस कितना प्रॉफिट जनरेशन उनका हो रहा है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इक्वली, राइट. एंड आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर. सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है दैट वी आर कस्टमर सेंट्रिक ऑल्सो, वी आर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द मार्केट, वी आर सर्विंग द अकॉर्डिंगली, प्लस वी आर सर्विंग द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी equally. Right. So now we will understand what is holistic approach, the sixth approach under market orientation. Okay. So sixth हमारी आती है holistic approach. होलिस्टिक मीनिंग क्या होता है? सो इफ वी अंडरस्टैंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ होलिस्टिक, होलिस्टिक होता है दैट वी आर गिविंग एंड सर्विंग 360 डिग्री. हम एक होलिस्टिक होलसम अप्रोच कर रहे हैं वेर इन वी आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी, वी आर इन्वॉल्विंग द अटैच्ड पार्टीज ऑल्सो, हमारे जितने सप्लायर्स हैं, जितने हमारे वेंडर्स हैं, जितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, जो भी हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग हमारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ से, इट इज़ including everybody around. So this is basically a 360 degree approach जिसमें कि we are not leaving a single aspect concentrated, right? So हमारा holistic में there are 4 types. First हमारा आ जाता है internal marketing. सेकेंड हमारा आ जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग. थर्ड हमारा आ जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. एंड लास्ट हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग. राइट. सो होलिस्टिक में हमारे 4 मोर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आर देयर, दैट इंक्लूड्स इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. होप दैट इज क्लियर. होलिस्टिक अप्रोच में हमारा क्या होता है? होलिस्टिक इज कंसर्निंग एंड इंक्लूडिंग एंड सर्विंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, जिसमें कि हम रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हमारी जो एक्सटर्नल पार्टीज जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी हम ध्यान रख रहे हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को सर्व कर रहे हैं, हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं. सो वी आर इन्वॉल्विंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस और रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस इन होलिस्टिक अप्रोच.
इसमें हमारा इंटरनल मार्केटिंग में क्या होता है? सो इंटरनल मार्केटिंग इज बेसिकली कंसिस्टिंग द इंटरनल बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट and other departments. So internal marketing हमारा क्या हो जाता है कि हम हमारे employees को कैसे सर्व कर रहे हैं, how we are serving and we are obliged towards our employees, are they satisfied enough towards generating the kind of products that customer need, are they belonging to the company and aligning with the objectives of the organization. हमारे marketing department की क्या strategies है, क्या vision है, क्या mission है, and how marketing department and other departments are aligned. So ये internal business पर ध्यान देता है कि how we are serving the needs of the partners inside, it be departments within or employees. देन हमारा आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, हमारे जितने भी वी आर मेंटेनिंग अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप विद एवरीबडी विद एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं कस्टमर्स, हमारे चैनल पार्टनर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा. सो रिलेशनशिप मार्केटिंग इज बेसिकली बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एवरीबडी एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जिसमें कि सबसे पहले हम आ जाते हैं, वी मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वी बिल्ड विद द कस्टमर्स. हमारे चैनल पार्टनर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट को एक तरीके से मीडियरी का रोल प्ले करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, प्रोवाइडिंग द राइट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट वी सर्व. हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई जो भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है, सर्विंग देयर नीड ऑल्सो, एंड हमारे स्टेक होल्डर्स कि हाउ वी आर मेंटेनिंग द और बीइंग द ट्रस्टीशिप ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स देम. सो हाउ मच profit we are generating, how much return or investment we are generating, and how long run relation we are building instead with shareholders. So हमारा relationship marketing में वो आ जाता है. Then comes हमारा integrated marketing. So integrated marketing is basically how we are communicating the information of our product and services through various mediums like social media के through, digital marketing के through, let's say through various telephonic conversations के through, mail marketing के through. So हम कैसे अपने business idea को communicate कर रहे हैं with different techniques, integrating the ऑल द एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर. हमारे चैनल पार्टनर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. सो इसमें बेसिकली आता है हमारा कम्युनिकेशन, इसमें हमारा आता है चैनल्स, एक्सेट्रा. So this is basically how we are making the information of our product and services available to our customers, including everybody around, right? So वो हमारा integrated marketing. Integrated as the word says that we are integrating the message that we are conveying, the concrete clear message that we are conveying to the customers. उसको हम अपनी कैसे business practices के साथ involve करके, अपने channel partners को involve करके कैसे उसे हम communicate कर रहे हैं, right? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या आ जाता है हमारा, नाउ वी आर डूइंग एवरीथिंग. हम कस्टमर सेंट्रिक हो रहे हैं, हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, इट बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज, मे बी विद स्टेक होल्डर्स, मे बी विद शेयर होल्डर्स, मे बी विद कस्टमर्स. सो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? द सोल पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारी वही सारी चीजें आ जाती हैं दैट इफेक्ट्स or that includes the performance of the business. So यहाँ पे हमारी सेल्स आ जाती हैं, सेल्स आ जाती है हमारी गुडविल कैसी है वो आ जाता है, हमारी ब्रांड इमेज कैसी है वो आ जाता है, राइट? सो एक्सेट्रा. सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारी वो सारी चीजें दैट में इफेक्ट अ बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दैट में इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें आ जाती है। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड। सो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में हमने समझा था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हमने समझा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम एक प्रोडक्ट को वाइडली अवेलेबल करते हैं एट चीपर रेट्स। देन हमारा आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एज द नेम सेज, हम प्रोडक्ट के फीचर्स पर, प्रोडक्ट की इनोवेशन पर ध्यान देते हैं। वी प्रोवाइड एंड डिलीवर क्वालिटी टू कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइजेस, राइट। प्राइस इज नॉट ए कंसर्न हियर, बट डिलीवरिंग द क्वालिटी विद इनोवेशन इज द कंसर्न बेसिकली। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अग्रेसिव सेलिंग करते हैं, जहां पे customers maybe is not aware of the product or is not more required or in need of that particular product. Let's say insurance, जो हमारे unsought goods होते हैं उनके केसेस में अग्रेसिव सेलिंग होती है। देन कम्स हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं, हम अपने कस्टमर्स को समझना शुरू करते हैं। हेंस दिस अप्रोच बिकम्स कस्टमर सेंट्रिक, जिसमें कि customer satisfaction plus profit becomes the aim of the organization. Then comes socially responsible concept. Socially responsible concept होता है that along with serving to the consumers, हम social beings पर भी ध्यान दे रहे हैं। That means हम society के well being पर भी ध्यान दे रहे हैं। That means that we are involving the kind of techniques and business practices that is somewhere supporting and sustainably supporting the environment while serving the needs of the customers. Then हमने समझा कि holistic approach क्या होता है, जिसमें कि we find out there are 4 further types. Internal marketing, we have performance marketing, we have relationship marketing, and we have performance marketing in this. I hope that is clear. If you have further doubts, you can write it in the comment box. Till then, in the upcoming videos, we'll be coming with the further topics associated in marketing management. Till then, please take care. Thank you so much.